इस सृष्टि में। तो वो प्रकृति के दो रूप हो गए वहां से। क्या? जो प्रकृति महालक्ष्मी बनी थी, क्या, महाकाली और महागौरी के रूप में जो प्रकृति सृष्टि के आदि में महालक्ष्मी बनती है, वो ही प्रकृति जब सुख की दुनिया स्वर्ग 2500 वर्ष की समाप्त होती है, तो उस समय वो प्रकृति दो रूपों में बट जाती है। क्या? सृष्टि के आदि काल में, सतयुग में, जो अपरा प्रकृति देह भाव वाली थी, वो परा प्रकृति के कंट्रोल में थी। नहीं समझ में आया? माने देव आत्माएं आत्म की स्थिति में रहते थे और देह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। देह के अंगों का, कर्मेंद्रियों का तो प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता था। वही द्वैतवादी धर्म पिताएं जब आए, पावरफुल आत्माएं परम धाम से, सात्विक धाम से उतरती है ना, तो सात्विक आत्माएं उतरेंगी, पावरफुल होंगी ना, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी सृष्टि रची जाती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से। तो वो तो जन्म जन्मांतर जब भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, तो कामेंद्रिय से ही संसार की रचना रचने की प्रवृत्ति को चलाते हैं, और उनके प्रभाव में वो परम ब्रह्म जो था, क्या, आदम वाली आत्मा, जो परम पुरुष की माता है, प्रकृति रूपिणी माता, वो प्रभाव में आ जाती है। उसको कहते हैं भारत माता। ये भारत माताओं का विशेष गुण है। क्या? सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाना। द्वापर के आदि में भी ऐसे ही होता है। और ये द्वैतवादी सृष्टि का जब अंत होता है, कलयुग के अंत में, कल्पांत काल में, तो भी दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, क्या, वो सारी की सारी नंबरवार मीडिया से प्रभावित होने वाली बन जाती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाली। अभी प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, तो सुनी सुनाई बातों से जब कोई भी सरकार, गवर्नमेंट के सारे विभाग प्रभावित होने लगे, तो समझ लो क्या, अब इस दुनिया का अंत आ गया। नहीं तो होना क्या चाहिए? ज्ञान जिसे कहा जाता है, जानकारी, सत्य को ही जानकारी कहेंगे। असत्य की जानकारी जानकारी थोड़े ही है वास्तव में। सत्य तो सदा टिकने वाली चीज है ना। तो सत्य ज्ञान एक से आता है। क्या? एक शिव है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इस सृष्टि में गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, भोगी, चाहे देवताओं के रूप में हो, चाहे मनुष्यों के रूप में हो, ऋषियों मुनियों के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो, वो सब भोगी हैं। क्या? स्त्री पुरुष के रूप में जहां कहीं भी जन्म लेती हैं, तो भोग वासना छोड़ नहीं सकती।
इंद्रियों का भोग उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्या? एक ही आत्मा ऐसी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी आदम या मूर्तिमान शंकर, जिसमें शिव परमानेंटली प्रवेश करता है और उसको आप समान बनाता है। क्या? तो जब बाप समान वो बनता है तो प्रैक्टिकल में हेवन बनाने का निमित्त बन जाता है, क्योंकि शिव तो ज्ञान की थ्योरी सुनाने वाला है। क्या? ज्ञान का अखूट भंडार है ना। थ्योरी है या प्रैक्टिकल? थ्योरी है। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले के संसर्ग संपर्क में आता है परमानेंटली, तो क्या प्रभावित होता है? नहीं प्रभावित होता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो प्रभावित हो जाती है। फिर भी शिव उसे आप समान बनाकर ही जाता है। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, अभुक्ता है, क्या? अजन्मा है, असोचता है, ऐसे ही उसको संपूर्ण योगी की स्टेज में स्थिर करके जाता है, जो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या? तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा आदम है जो शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर संपूर्ण योगी बनती है। माना ज्योति बिंदु आत्मा, नो संकल्प एट ऑल, कोई इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में आएगी संपन्न होने के बाद, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगेगा, क्योंकि निराकारी स्टेज में है। देह की इंद्रियों की स्मृति ही नहीं, देह के पदार्थों की स्मृति नहीं, देह के जो संबंधी हैं, इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं ना, उनकी स्मृति ही नहीं। किसकी स्मृति है? एक ज्योति बिंदु शिव।